Hello, welcome to Big Boss OTT Live with me. जी हाँ, we are reviewing Big Boss OTT 3, but आज ताजा फ्रेश खबर आ चुकी है ऑलरेडी। वो है कि लवकेश कोठारिया आपसी सहमति से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से निष्कासित हो गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं यही बोलने वाले हूँ कि मैं ही बोल रहा था कि लवकेश कटारिया फिक्स्ड विनर हो सकते हैं। उन्हीं के ऊपर ये शो कहीं ना कहीं चल रहा था, लोग कह सकते हैं। बट उनको इस घर से आपसी सहमति, मतलब पूरे घर में आपसी सहमति करवाई बिग बॉस ने कि लवकेश को निकाला जाएगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सना मकबूल के हाथों में आता था ये डिसीजन, क्योंकि वो उनकी अच्छी दोस्त जो बन के रह रही थी। नेजी भी कहीं ना कहीं उसी तरफ का था। तो ये दोनों जो है, इन्होंने आपसी सहमति क्यों भरी घर के अंदर, जबकि ये इतने अच्छे दोस्त थे आपके। लवकेश कटारिया के पीठ पे छुरा इन्होंने भोंका और उसको आउट कर दिया। तो साथ ही साथ अरमान मलिक भी नहीं बचे हैं। अरमान मलिक भी घर से निष्कासित होते हैं, वो भी इविक्ट होते हैं। पर कहीं ना कहीं वो एक शॉकिंग खबर नहीं है। पर सबसे शॉकिंग खबर तो ये है कि कृतिका भाभी अभी तक उस घर में टिकी हुई है। सच में कृतिका भाभी टॉप 5 में पहुंच गई है। मुझे नहीं पता कि मैं हंसू रो। और नेजी नेजी द लेजी, मे बी ही इज गोइंग टू बी द विनर। सुनने में आया है, खबरों के मतलब खबरियों के अनुसार ये सुनने में आया है कि एक ऐसा शख्स है जिसने दोस्ती बना रखी थी पिछले साल सीजन 17 में मुनव्वर फारूकी के साथ। वो ही दोस्त एक ऐसा है दोस्त जो बहुत पावरफुल है, और उनका दोस्त नेजी भी है। तो सुनने में ये आ रहा है कि ये बहुत पावरफुल जो शख्स हैं, जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये लोगों को बिग बॉस में जितवाते हैं। ये खबर आई है, ये अलेजेड है। इसमें मुझे पता नहीं कि सच है या नहीं भी सच है, पर मैं तो सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि जिसने जिताया था मुनव्वर फारूकी को, जिसने जिताया था एलविश यादव को, जिसने जिताया था नेजी को, तो क्या मेरी कही हुई यहां पे जो बात है, क्या वो सच होगी? क्या टॉप 5 में अभी हम गिनती में कृतिका भाभी, सना मकबूल, नेजी दबा, रणवीर शोरे, और कौन है? और कौन है? अरे मैं किसी को डेफिनेटली भूल रहा हूँ। आई एम श्योर कि कोई साई केतन राव, पर वो तो दिखते नहीं है ना, तो फिर हम कहां से उसको याद रखेंगे? देखो, साई केतन राव का कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो टॉप 5 में पहुंचने चाहिए, क्योंकि वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर रहे थे। और उनको यहाँ पे रखना क्या एक ही मकसद हो सकता है कि उनको एक बहुत बड़ा शो देने वाले होंगे कलर्स, तो वो एक अपनी जो उनकी प्रोफाइल है बिल्ड करना चाहते हैं, हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इट्स ट्रू। नेजी द बा का भी मतलब कुछ ना कुछ एल्बम शेल्बम रिलीज करवाएंगे। आज तो जैसे मुनव्वर फारूकी आते हैं घर के अंदर, चलो आते हैं रिव्यू पे, थोड़ा हम थोड़ा टाइम बिताते हैं। तो पहले ही उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों ने तो 07 वालों को घर से निष्कासित करवा दिया। तो क्या ये एक डिग था या फिर एक जस्ट नोटेशन था? मुझे लग रहा था कि ये तो थोड़ा हंस रहे थे 07 वालों के ऊपर। क्या ये सच है? तो ये बात भी अरमान को बोली गई कि देखो अरमान, आपने थप्पड़ तो मारा, पर सिर्फ 50% लोग जो हैं उनको बुरा लगा, पर आपके साथ भी तो 50% पब्लिक थी। फिर उसके बाद साई केतन राव को कहते हैं आप तो बड़े अंडर कॉन्फिडेंट है, आप तो अपने आप को जीतना देखना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अगर साई केतन राव जीतना चाहता था तो फिर उसको पहले ही निकाल देते, या फिर उसको एक्चुअली जिता देते? तो अरमान की बात करते हैं, तो अरमान का इंटरव्यू होता है। अरमान को पूछा जाता है कि आपकी जो मिजाज है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, वो तो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, पर आप फिर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बोल देते तो वो बहुत बैकवर्ड थिंकिंग और पेट्रियार्की से स्टिंग करती हैं। पर आई थिंक ये जो भी कॉन्वर्सेशन था मुनव्वर और अरमान के बीच में, वो खास करके लड़कियों की इज्जत के ऊपर, या लड़कियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, लड़कियों का फेमिनिज्म से क्या ताल्लुकात आपके होने चाहिए। तो ये सारी बातें जो मर्जी बोलो, आई थिंक अरमान ने भी यहाँ पे जिक्र कर दिया था मुनव्वर को कि आपके पीछे भी तो कोई आई थी पिछले सीजन में।
तो यहां से मुझे समझ में आ गया था कि अगर अरमान मुनव्वर के सीजन में आता तो फिर टक्कर की बात हो सकती थी। तो कटारिया के बारे में बात करी है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा पॉइंट था कटारिया का, उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट पकड़ा कि आप तो सही केतन राव से डर गए थे, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा पाव खाते हैं। चलो मुनव्वर ने ये बात नहीं बोली, पर रणवीर ने बीच कार में बोल दी, पर मुनव्वर ने डिसएग्री तो नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि वहां पे कहीं ना कहीं लवकेश को नीचा दिखाया गया। लवकेश का जो भी उसने करा है शो में अभी तक, उसको कुछ ना कुछ बोल दिया कि आपने कुछ करा ही नहीं है। क्या ये सच है? क्या लवकेश कटारिया ने कुछ भी शो में नहीं किया है? ये थोड़ी स्लो गेम चल रही है पिछले दो तीन दिन से, चलो एक हफ्ते से, पर मुनव्वर आपकी तो पूरी गेम स्लो थी। नेजी का इंटरव्यू में कहता है कि आप तो स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं तो पेड़ा लाना भूल गया। मतलब आप येड़ा हो जो पेड़ा खा रहे हो। पर आई थिंक वो नेजी के पल्ले वो बात तो नहीं पड़ी। तो आज जो जो दूसरे लोगों ने जो आकर रोस्ट किया, अरमान ने जो रोस्ट किया, वो पूरा मर्यादा की लाइन लांग रहा था पूरी समय। उसने इतनी चीजें बोली हैं सबको, जो रोस्टिंग नहीं थी, बस बेइज्जती कर रहा था, और मुझे तो अच्छा नहीं लगा। रणबीर की बात भी करें तो रणबीर का कुछ कुछ पॉइंट मुझे फनी लगा, कुछ कुछ पॉइंट मुझे लगा ये भी लांगला है। वो लाइन, वो जो बाउंडेशन है जिस पे कुछ फनी होता है, कुछ रूड होता है, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया। और ये छिपकली नागिन नागिन छिपकली का जो खेल है, वो बिल्कुल मुझे बोरिंग लग रहा है, इफ आई एम ऑनेस्ट। वो कुछ और पकड़ो, कुछ और करो, ये बार बार ये बात दोहराना, इट्स नॉट फनी, सॉरी टू से। आई थिंक लवकेश ने जब रोस्ट किया, वहां से पता चलता है, जैसे मुनव्वर ने बोला ये तो इनमें रग रग में इनके पैदाशी ये रोस्टर है, तो वहां से पता भी चलता है, क्योंकि इनका रोस्ट एक्चुअली फनी था। अगर लवकेश का रोस्ट आप सुनो, जो उसने अपने खुद की दोस्त के लिए भी बोला कि भाई ये तो इनकी शक्ल देखो, ये तो बिल्कुल माइकल जैक्सन लगती है, तो वहां पे मैं इतना हंसा, क्योंकि एक्चुअली उसका मुंह वैसा ही लग रहा था। और फिर उसने बोला कि सॉरी मैंने माइकल जैक्सन की बेइज्जती कर दी। It was funny. मतलब that was funny. That is what you call a roast. That is not very. I mean, देखो वहां पे अगर देखा जाए, सना भी हंस रही थी, और सना से उसने पूछा भी था, जो बाद में पता चलता है कि सना को उसने अपने जोक सुनाए भी थे और उससे परमिशन ली थी ऐसे करने के लिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। सो तो नेजी के लिए ये भी एक बात बोली थी कि आप जर्नलिस्ट से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये भी बोली गई कि आप एक हिंदुस्तान के सबसे फाइनेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। देखो अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शायद अपने टाइम पे जब ये पहली पहली बार आ रहे थे, जहां पे बहुत नया था ये हिंदी रैप, ये सारा हिंदी जो सीन था, जो अंडरग्राउंड बहुत था, तो पर आज की डेट में बहुत बदलाव आया है उसी इंडस्ट्री में। हमने आज भी सुना मुनव्वर और नेजी के रैप सुने थे, जो पुराने वाले जो उसने करे थे। आई अंडरस्टैंड कि आपने वो करे होंगे एक टाइम पे, ये बिल्कुल बहुत अमेजिंग था, पर आज की डेट में वो आउटडेटेड हो गया है एंड इट्स नॉट देयर एनीमोर, एंड दैट इज द हार्श ट्रूथ ऑफ इट। तो कृतिका का इंटरव्यू होता है और वो सोचती है कि साई बहुत डिजर्विंग है। चलो ठीक है, दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट। तो आज जो वो इमोशनल हुई थी, तो वो कह रही थी कि वो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल हो रही है। जब से उसने सुना है पायल की ये जो डिवोर्स वाली बात, वो थोड़ी हिल गई है। और वो वो जो है ना, वो सॉरी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, काफी फनी वाले आ रहे हैं। एनीवे सॉरी, आई हैव टू स्टॉप लाफिंग। हाँ, सो पायल और बच्चों के बारे में बहुत फिक्र में है, और वहां पे आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली शी इज रियली वरीड, एंड वहां से यू कैन सी कि कृतिका पायल से प्यार करती है। यू कैन सी दैट। सना कहती है मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रही है, और बोल रही है कि वो एक रोने की आवाज में उसने बोला कि, क्योंकि आई थिंक वो ऑब्वियस लग रहा था, पता भी चल रहा था कि मुनव्वर के साथ वो दोस्ती में है, उनका दोस्त है, कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, पता नहीं कितनी करीबी दोस्त है, बट दे आर डेफिनेटली फ्रेंड्स। और वहां पे पता चल रहा था वो जो वनरेबिलिटी जो हम सना में अभी तक नहीं देखी है, वो वनरेबिलिटी
कि ये भी एक फैलेबल इंसान है, इसके भी फीलिंग्स है और इसको भी दर्द होता है, क्योंकि वो उसने वो चीज दिखाई नहीं है। क्योंकि हर बार जब भी उसका कोई मिस्टेक हुआ है तो उसने बोला मैं तो मिस्टेक करती नहीं हूँ, मैं तो डीवा हूँ, मैं तो यह हूँ। तो एक उन्होंने एक कैरेक्टर पे वो घुसी हुई है जहां पे उन्होंने अपनी असली पर्सनालिटी, उनकी जो वनरेबिलिटी है वो नहीं दिखाई। पर आज मुझे वो दिखी, तो आई डिड फील फॉर हर दैट शी हैज बीन बैश्ड सो मच and she has been talked about so much badly that it is gonna get to her, and you have to give her a break also sometimes. तो ये बात मुझे weird लगी कि जब सना ने बोला कि टॉप 3 में कौन होगा, तो रणवीर शौरी को वो टॉप 3 में कैसे दिखती है? वो उसको हेट करती है एंड अपने आप को तीसरे पोजीशन पे देखती है, जब वो कहती थी मैं मुझे जीतना है। और ये बात भी मुनव्वर ने उससे पूछी थी कि अगर आपको लड़कियों को में से किसी को जिताना था, तो आपने बार-बार लड़कियों को निकाला क्यों है घर से? वेरी गुड पॉइंट। सो मुनव्वर बहुत शार्प था, क्योंकि जब वो मंच पे आया था, तब पता चल रहा था कौन प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे रणवीर शौर्य के ऊपर आते हैं, तो उसने बोला कि अगर कोई मेरे साथ उठना बैठना अच्छा नहीं है, तो मैं उसके साथ कैसे उठूं बैठूं? दैट मेक सेंस। बट जब आप कहते हैं कि आप बड़े हैं, तो आपको भी थोड़ा सुलझा लेना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट पीपल आर डिफरेंट एंड सम पीपल, आई मीन, अगर आप देखें पूजा भट्ट ने भी कुछ ऐसा ही करा था, मेरे साथ कोई अच्छा होगा तो मैं अच्छा होंगी, अगर मेरे साथ कोई बुरा होगा तो मैं बुरा होंगी। दैट इज द सेम थिंग इफ यू नोटिस्ड। लवकेश कटारिया घर से निष्कासित होते हैं, अरमान भी। और ये सुनने में आया है कि लवकेश कटारिया को आउट करा है क्योंकि घर में पूछा गया था, बिग बॉस ने पूछा था कि आपसी सहमति अगर आप देंगे तभी हम इनको घर से निकालेंगे। और आपसी सहमति यानी कि पूरे घर में आपसी सहमति हुई, इस वजह से लवकेश कटारिया इस घर से निकला। तो क्या सना मकबूल ने बहुत बड़ी गेम खेली है? पहले से वो बोलती थी मुझे लवकेश कटारिया पसंद नहीं है, याद है ना आपको? फिर विशाल, लवकेश कटारिया और सना मकबूल की तिगड़ी बनी, उसके साथ अंदर बार होती थी शिवानी, वो 4 का ग्रुप बन गया था। तो फिर वो अच्छी दोस्ती में आए थे। शिवानी को उसने लात मारी, वो भी लवकेश कटारिया और विशाल के लिए। तो फिर अब क्या हुआ? अब तो वो दोस्त थे। तो आपने अपने दोस्त को घर से कैसे निकलवाने दिया? That is gonna be the biggest question of the night, I'm sure.